यशुआ और उसका 8वां बाब जो 35 आयात पर मुश्तमिल है। और खुदावंद ने यशुआ से कहा, खौफ ना खा और ना हिरासा हो, सब जंगी मर्दों को साथ ले और उठकर एई पर चढ़ाई कर। देख, मैंने एई के बादशाह और उसकी रैयत और उसके शहर और उसके इलाके को तेरे कब्जे में कर दिया है, और तू एई और उसके बादशाह से वही करना जो तूने यरीहू और उसके बादशाह से किया। फकत वहां के माले गनीमत और चौपायों को तुम अपने लिए लूट के तौर पर ले लेना। सो तू उस शहर के लिए उसी के पीछे अपने आदमी घात में लगा दे। बस यशुआ और सब जंगी मर्द एई पर चढ़ाई करने को उठे, और यशुआ ने 30,000 मर्द जो जबरदस्त सूरमा थे चुनकर रात ही को उनको रवाना किया, और उनको यह हुक्म दिया कि देखो, तुम उस शहर के मुकाबिल शहर ही के पीछे घात में बैठना, शहर से बहुत दूर न जाना, बल्कि तुम सब तैयार रहना, और मैं उन सब आदमियों को लेकर जो मेरे साथ हैं शहर के नज़दीक आऊँगा। और ऐसा होगा कि जब वो हमारा सामना करने को पहले की तरह निकल आएंगे तो हम उनके सामने से भागेंगे, और वो हमारे पीछे पीछे निकले चले आएंगे, यहाँ तक कि हम उनको शहर से दूर निकाल ले जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि ये तो पहले की तरह हमारे सामने से भागे जाते हैं। सो हम उनके आगे से भागेंगे, और तुम घात में से उठकर शहर पर कब्जा कर लेना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा उसे तुम्हारे कब्जे में कर देगा। और जब तुम उस शहर को ले लो तो उसे आग लगा देना, खुदावंद के कहने के मुआफिक काम करना। देखो, मैंने तुमको हुक्म कर दिया। और यशुआ ने उनको रवाना किया, और वो कमीन गाह में गए और बैत एल और एई के दरमियान एई के मगरिब की तरफ जा बैठे। लेकिन यशुआ उस रात को लोगों के बीच टिका रहा। और यशुआ ने सुबह सवेरे उठकर लोगों की मौजूदात ली, और वो बनी इसराइल के बुजुर्गों को साथ लेकर लोगों के आगे आगे एई की तरफ चला। और सब जंगी मर्द जो उसके साथ थे चले और नज़दीक पहुंचकर शहर के सामने आए और एई के शिमाल में डेरे डाले। और यशुआ और एई के बीच एक वादी थी। तब उसने कोई 5,000 मर्दों को लेकर बैतेल और एई के दरमियान शहर के मगरिब की तरफ उनको कमीन गाह में बिठाया। सो उन्होंने लोगों को, यानी सारी फौज को जो शहर के शिमाल में थी, और उनको जो शहर की मगरबी तरफ घात में थे, ठिकाने पर कर दिया। और यशुआ उसी रात उस वादी में गया। और जब एई के बादशाह ने ये देखा तो उन्होंने जल्दी की और सवेरे उठे, और शहर के आदमी यानी वो और उसके सब लोग निकलकर मुअय्यन वक्त पर लड़ाई के लिए बनी इसराइल के मुकाबिल मैदान के सामने आए। और उसे खबर न थी कि शहर के पीछे उसकी घात में लोग बैठे हुए हैं। तब यशुआ और सब इसराइलियों ने ऐसा दिखाया गोया उन्होंने उनसे शिकस्त खाई, और बेयाबान के रास्ते होकर भागे। और जितने लोग शहर में थे वो इनका पीछा करने के लिए बुलाए गए, और उन्होंने यशुआ का पीछा किया और शहर से दूर निकले चले गए। और एई और बैत एल में कोई मर्द बाकी ना रहा जो इसराइलियों के पीछे ना गया हो, और उन्होंने शहर को खुला छोड़कर इसराइलियों का पीछा किया। तब खुदावंद ने यशुआ से कहा कि जो बर्छा तेरे हाथ में है उसे एई की तरफ बढ़ा दे, क्योंकि मैं उसे तेरे कब्जे में कर दूंगा। और यशुआ ने उस बर्छे को जो उसके हाथ में था शहर की तरफ बढ़ाया। तब उसके हाथ बढ़ाते ही जो घात में थे अपनी जगह से निकले और दौड़कर शहर में दाखिल हुए और उसे सर कर लिया, और जल्द शहर में आग लगा दी। और जब एई के लोगों ने पीछे मुड़कर नजर की तो देखा कि शहर का धुआं आसमान की तरफ उठ रहा है, और उनका बस न चला कि वो इधर या उधर भागे। और जो लोग बेयाबान की तरफ भागे थे वो पीछा करने वालों पर उलट पड़े। और जब यशुआ और सब इसराइलियों ने देखा कि घात वालों ने शहर ले लिया और शहर का धुआं उठ रहा है, तो उन्होंने पलटकर एई के लोगों को कत्ल किया। और वो दूसरे भी उनके मुकाबले को शहर से निकले। सो वो सब के सब इसराइलियों के बीच में जो कुछ तो इधर और कुछ उधर थे पड़ गए, और उन्होंने उनको मारा, यहाँ तक कि किसी को ना बाकी छोड़ा, न भागने दिया। और वो एई के बादशाह को जिंदा गिरफ्तार करके
यशुआ के पास लाए। और जब इसराइली एई के सब बाशिंदों को मैदान में उस बयाबान के दरमियान जहां उन्होंने इनका पीछा किया था कत्ल कर चुके, और वो सब तलवार से मारे गए यहाँ तक कि बिल्कुल फना हो गए, तो सब इसराइली एई को फिरे और उसे तह तेग कर दिया। चुनाचे वो जो उस दिन मारे गए मर्द और औरत मिलाकर 12,000 यानी एई के सब लोग थे, क्योंकि यशुआ ने अपना हाथ जिससे वो बर्छे को बढ़ाए हुए था नहीं खींचा, जब तक कि उसने एई के सब रहने वालों को बिल्कुल हलाक न कर डाला। और इसराइलियों ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक जो उसने यशुआ को दिया था, अपने लिए फकत शहर के चौपायों और माले गनीमत को लूट में लिया। बस यशुआ ने एई को जलाकर हमेशा के लिए उसे एक ढेर और वीराना बना दिया, जो आज के दिन तक है। और उसने एई के बादशाह को शाम तक दरख्त पर टांग कर रखा। और यूं ही सूरज डूबने लगा, उन्होंने यशुआ के हुक्म से उसकी लाश को दरख्त से उतारकर शहर के फाटक के सामने डाल दिया और उस पर पत्थरों का एक बड़ा ढेर लगा दिया, जो आज के दिन तक है। जब यशुआ ने कोहे एबाल पर खुदावंद इसराइल के खुदा के लिए एक मज़बा बनाया, जैसा खुदावंद के बंदा मूसा ने बनी इसराइल को हुक्म दिया था, और जैसा मूसा की शरीयत की किताब में लिखा है, ये मज़बा बेघड़े पत्थरों का था, जिस पर किसी ने लोहा नहीं लगाया था। और उन्होंने उस पर खुदावंद के हजूर सोख्तनी कुर्बानियाँ और सलामती के ज़बीहे गुजराने। और उसने वहाँ उन पत्थरों पर मूसा की शरीयत की जो उसने लिखी थी सब बनी इसराइल के सामने एक नकल कंधा की। और सब इसराइली और उनके बुजुर्ग और मनसबदार और काजी यानी देसी और परदेसी दोनों लावी काहिनों के आगे जो खुदावंद के अहद के संदूक के उठाने वाले थे, संदूक के इधर और उधर खड़े हुए। इनमें से आधे तो कोहे गर्जीम के मुकाबिल और आधे कोहे एबाल के मुकाबिल थे, जैसा खुदावंद के बंदा मूसा ने पहले हुक्म दिया था कि वो इसराइली लोगों को बरकत दें। इसके बाद उसने शरीयत की सब बातें यानी बरकत और लानत जैसी वो शरीयत की किताब में लिखी हुई हैं पढ़कर सुनाई। चुनाचे जो कुछ मूसा ने हुक्म दिया था उसमें से एक बात भी ऐसी न थी जिसे यशुआ ने बनी इसराइल की सारी जमात और औरतों और बाल बच्चों और उन मुसाफिरों के सामने जो उनके साथ मिलकर रहते थे ना पढ़ा हो।